2024 की जंग के लिए सारे दलों ने कमर कस ली है। मुद्दों को धार दी जा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से चीन का मुद्दा उछाला गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने लद्दाख की जमीन से चीन का मुद्दा उठा दिया। राहुल ने कहा कि लद्दाख के लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, मगर भारत सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं। राहुल के बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी जबरदस्त पलटवार किया गया। लेह लद्दाख के दौरे पर गए राहुल गांधी ने पहले आरएसएस के बहाने केंद्र सरकार को घेरा और फिर पैंगोंग झील के पास मीडिया से बात करते हुए चीन के मुद्दे पर कुछ ऐसा बोला कि सियासत गर्मा गई। चीन के घुसपैठ के आरोपों के बाद राहुल गांधी पर हमलों की बौछार शुरू हो गई। पैंगोंग झील पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि लद्दाख के लोग खुद कह रहे हैं कि देश की सरजमीन पर चीन की सेना घुसी है, लेकिन मोदी सरकार बार बार इस बात से इनकार कर रही है। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। किया गया है, इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए। क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए। जब राहुल चीन की घुसपैठ को लेकर ये आरोप लगा रहे थे, उसी दौरान वहाँ मौजूद कई लोग उनकी बातों से सहमति जताते हुए हालात पर नाराजगी भी जता रहे थे। जानबूझ के नहीं है या बस ध्यान? लद्दाख की जमीन से केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने हमला बोला तो फौरन ही केंद्रीय मंत्रियों का भी जवाब आया। किसी ने राहुल पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया तो किसी ने नेहरू के दौर का हिंदी चीनी भाई भाई का नारा याद दिलाया। राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। केवल देश के अंदर नहीं कहते, विदेश में भी जाके भारत के बारे में अनर्गल कहते हैं। दूसरी ओर उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है, इस देश की लोगों को मालूम है। चाइना की वकालत करने वाले लोग भारत में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही एलएसी का दौरा भी किया था और चांगला टॉप पर जवानों से मुलाकात की थी। पैंगोंग झील तक राहुल गांधी ने बाइक से यात्रा भी की थी और उसके बाद उनके इस बयान पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। चीन की घुसपैठ के आरोपों के बाद सियासत बढ़ गई है। तवांग में भी उन्होंने इनकरोच किया है और अरुणाचल प्रदेश में तो गांव बसा लिया। उसके बाद में मोदी जी झूठ बोलते हैं कि चाइना घुसा नहीं है। ये चाइना के हाथ या तो बिक गए हैं या तो चाइना से डरते हैं। ये जब भी कोई मामला उठाते हैं भारत को बदनाम करने के लिए, सेना को अपमानित करने के लिए, इन्हें याद होना चाहिए कि इनके नाना जी ने 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन इन्होंने छोड़ दी और संसद में बोला कि ये कंकड़ पत्थर है। चीनी सेना के घुसपैठ का मुद्दा राहुल गांधी पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन इस बार उनका बयान लद्दाख की धरती से आया है, जिसके चलते यह मुद्दा और गरमाया है। लेह से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।